प्लीज वेलकम साई श्रीनिवास बेलमकोंडा, नुसरत भरूचा एंड भाग्यश्री। हेलो, वेलकम वेलकम। हेलो मैम। हेलो। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक लड़का साथ में 2 लड़कियां हैं। भाग्यश्री मैम देख लो, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले आई थी, आज फिर दोबारा हमारे शो पे आई। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। अच्छा तो लगता ही है ना। नहीं बड़ा आपसे अच्छा मिलकर। हैं? हाँ। देखो देखो, इन्होंने सलमान खान के साथ एक फिल्म की, मैंने प्यार किया, लेकिन मेरे शो पे 2 बार आई हैं। तो मैं क्या समझूं, आपके दिल में मेरे लिए सलमान खान से भी ज्यादा क्रेज है। लेट्स सिट, कम ऑन प्लीज, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नुसरत हमारे शो पे पहले भी आ चुकी है, आप सबने देखा है, लेकिन आज पहली बार श्रीनिवास जो है हमारे शो पे आए हैं। साई श्रीनिवास बेलमकोंडा। आपकी पर्सनालिटी पे ये सूट भी करता है ये नाम, मतलब इतने लंबे चौड़े हैं आप। ये आपका निकनेम है कि पूरा ये, या और मतलब इज इट योर फुल नेम? My name, some people call me Shri, sir. ओके, And some people call me Sai Bell. साई बेल। Sai Bell. साई बेल ठीक है, अच्छा, इट्स लुकिंग अच्छा लगता है। आपकी जितनी पर्सनालिटी है, मतलब 2-4 रोटी से आपका काम हो जाता है कि तोल के खाते हैं आप? मेरे को पंजाबी जैसे इतना रोटी चाहिए सर, ओह। इतना रोटी और इतना खाना चाहिए। मैं पंजाब से हूँ, हम लोग भी बड़ा Exactly. इन केस अगर एक लेडी आपको आके बोले कि लेट्स हैव ए कंपटीशन ऑफ ईटिंग, तो आपने मना कर देना है। Of course, sir. I can't do it on your show. यू नो द ग्रेट खली, द बिग रेसलर, उनके साथ इनका कंपटीशन हुआ खाना खाने का। अपना तो खाया, उनका भी खा गई। फिर उसकी तरफ देख के बोल रही पेट नहीं भरा। वो वैसे नॉर्मली चल के जाते, उस दिन भाग के गए, कहते मुझे भी खाएंगे आप? नहीं, अभी तो बहुत स्लिम हो गई है अर्चना जी। 7 बिल्कुल। किलो लूज किया मैंने। 7 किलो लूज हुआ है, क्योंकि 21 किलो बड़ा भी था ना, तो उसके हिसाब से। ये नहीं मानने वाला। नुसरत के साथ हमारा बड़े दिनों बाद मिलना हो रहा है। इनकी फिल्में तो बराबर आ रही हैं, लेकिन इनका आना नहीं हो रहा है। हाँ। नुसरत, आपके मैंने नाम में एक बात नोटिस की है, नुसरत में आर भी डबल हो गया है, टी भी डबल हो गया है। हाँ, सरनेम में सी भी डबल हो गया है। हाँ, तो खाली ये स्पेलिंग ही डबल हुए हैं कि आप भी डबल हुई हैं क्या? नहीं, कपिल मैं अभी भी बहुत सिंगल ही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। तू डबल हो गया, डबल से क्वाड्रुपल हो गया, तेरे 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन लोग सिंगल ही रहे हैं। सिंगल ही शादी हो गई, बच्चे ना हो, क्या क्या चाहती हैं आप? तो ये सिंगल से डबल ना हो, तू क्यों खुश आ रहा है? अच्छा लगता है। हाँ, तुझे तो अच्छा लगेगा ही। हाँ, पिछली बार तो रहमा सैन के साथ आंख में चोली खेल रहे थे, अभी यहाँ पर। हाँ। क्यों? हैं? हाँ। इसलिए नहीं आती मैं बहुत। नुसरत, तुम बदल गई हो। पर तू कभी नहीं बदलेगा। आप और श्रीनिवास अलग अलग जगह प्रमोशन करने जा रहे हैं। मैंने काफी सारे फोटोग्राफ्स देखे आपके। आप बिहार भी गए थे अभी, मैंने देखा फूड भी बड़ा ट्राई कर रही हैं आप बाहर का। हाँ। आपका स्टाफ रोकता नहीं मैडम, वजन बढ़ गया तो अगली फिल्म में प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद वो मेक श्योर करते हैं मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम जाऊँ। वेरी गुड। तो अर्चना भी ऐसे करती हैं, जब इनका थोड़ा सा वेट बढ़ जाए ना, ओह माय गॉड मीठा ज्यादा हो गया, अगले दिन 2.5 किलो नमकीन खा के ना बैलेंस करती हैं डाइट। अब वैसे ऐसी कौन सी चीज है नुसरत जिसको देख के आप खुद को रोक ही नहीं पाती, बाद में देखा जाएगा, अभी तो खाऊं? मीठा, मीठा? कुछ भी मीठा हो। ये क्यों होती मीठे की क्रेविंग पता लोगों को? नहीं, मैं रात को 2 बजे ऐसे पूरी चॉकलेट खा जाती हूँ, पता नहीं कैसे, पर श्री, आप अभी लिट्टी चोखा ट्राई किया आपने जब आप बिहार गए? उधर पटना को पहली बार गई और लिट्टी चोखा तो 100% people was like you have to try this. और चोखा बड़ा स्पाइसी भी होता है, अगले दिन चोखा तंग करता है वो। नेक्स्ट डे बड़ा मतलब तंग करता है, वैसे ऐसे ही। बहुत तीखा था और उनकी चटनी तो बहुत ही ज्यादा तीखी थी, इसने इसलिए 2 प्लेट खाई। लेकिन I'm used to spice sir. हैदराबाद से है ना सर, we are like fully used to spice. वेरी स्पाइसी। अच्छा, ये ऑलरेडी श्रीनिवास जो हैं तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन हिंदी में ये डेब्यू कर रहे हैं, तो ये फैंस की डिमांड आई थी कि आप हिंदी फिल्म करें, या आपको कपिल शर्मा शो में आना था? Genuinely आपका शो गाने के लिए सर, लेकिन ये अवार्ड से भी बड़ा है सर। अरे सर, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे स्टार्स जो है हमारे शो पे आते हैं, और हमारा शो भी जो है वहाँ पे जो आपके फैंस हैं सर अभी खाली नॉर्थ में नहीं सर, साउथ में भी आपको बहुत फैंस हैं। थैंक यू। मेरे को पहली जब हिंदी फिल्म मेरे रिलीज हो रहे बोले तो कपिल शर्मा शो का गई प्रमोट किया बोल, मैं पहली क्वेश्चन वही कर रहे हैं, सब लोग वही पूछ रहे मेरे को। नहीं, मैंने भी यही बोला।
मैंने कहा नहीं एक सेकेंड, हम इतनी सिटीज जा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड द होल टीम, मैंने कहा कपिल सब घूम के आ गई ना नुसरत, अब आपको मेरी याद आई है ना? अभी क्या करूं मैं? सारा थोड़ा- नॉर्थ घूम आई। आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी तारीफ में? आपके तारीफ में देखिए, इन्हें स्पाइसी अच्छा लगता है, इन्हें मीठा अच्छा लगता है। आपके जेब में चॉकलेट हो तो आपका काम तो बन ही जाएगा। आप इतनी प्यारी लग रही ना, लेवेंडर आइसक्रीम लग रही हैं आप। लेवेंडर आइसक्रीम क्या होता है? लेवेंडर आइसक्रीम नहीं होती? नहीं बिल्कुल भी नहीं होती। होती तो ऐसी ही होती, खूबसूरत। अच्छा श्रीनिवास इतना कमाल का एक्शन करते हैं ना, फिल्म में हीरोइन को गुंडों से बचाना हो या विलन को पकड़ने उसके अड्डे पे जाना हो, ये पुलिस में होते हुए भी ना बिना फोर्स के चले जाते हैं। आपको डायरेक्टर ने कब कहा नहीं कि हमने 4 कांस्टेबल भी कास्ट किए हुए हैं? आप सीधा खुद ही निकल जाते हो आप। सर ऑडियंस को बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस देना है ना सर, एक्शन तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल, और बड़ा कमाल का एक्शन करते हो आप सर। श्रीनिवास, आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, एक्शन करने में या रोमांस करने में? आई मीन सर जो भी ऑडियंस को पसंद है वो करना पसंद है सर मेरे को। हम सबसे सिनेमा बड़ा है वो हमारा भगवान है। वैसे हमारे फिल्म में इनका डांस स्टेप बहुत ही बढ़िया है। ये सीडन था, ये प्लग इन था। कुछ ये हर बार मुझे नचवाती क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैम मेरे को नाचो, मैंने कहा नहीं। क्योंकि अभी बहू तो नहीं को होगा ना सास ये? तो नचाती है ना, मैं तो सास हूँ। सास देख लो जी आप। पहले तो हमें लगा कि लव ट्रायंगल चल रहा होगा, बाद में हमने ट्रेलर देखा तो हमें पता चला आप माँ का रोल कर रही हैं। कैसा लगता है जब आपको माँ भी हीरोइन जैसी मिली है ना? जब सेट पे आपने पहले दिन देखा होगा तो आपको आइडिया तो लगा होगा कि शायद मेरी 2 हीरोइन है फिल्म में। मैं सोचा कि ये दिल मुश्किल है पार्ट 2 करना चाहिए। हाँ, पार्ट 2 होना चाहिए। ऐसे तो श्री बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो सेट पे आप थोड़े अपनी तरफ से भी टिप्स देती थी इनको हिंदी बोलने में? उमर ट्यूटर था सर। हैं? नहीं, जब आपको पता है ना किसी को भाषा नहीं आती तो बहुत मजा आता है, क्योंकि आप उनके सामने कुछ भी बोल सकते हो और फिर उनको फुल उल्टा घुमा सकते हो कि नहीं एक्चुअली श्री आई वाज सेइंग दिस एंड ही वाज सेइंग दिस एंड ही वाज सेइंग दिस, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। एंड ये विश्वास कर लेते हैं तो बहुत मजा आता है। पर आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। I could understand every Hindi. मैंने सुना आप हिंदी फिल्मों के भी फैन हैं। कोई आप सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? सर बहुत है सर, यू नो दिल चाहता है, ओके, वेरी नाइस मूवी एक्चुअली। रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, क्या बात है। धूम 2 धूम 2, यू नो दैट काइंड ऑफ सिनेमा सर। सब अच्छी देखते हैं, फिरंगी नहीं देखी आपने? आप पहले आदमी नहीं जिसने नहीं देखी। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने देखी है। अब वक्त है छत्रपति फिल्म से खूबसूरत सिंगर को इनवाइट करने का। बड़ी प्यारी है, इंसान भी बहुत प्यारी है, गाती भी बहुत प्यारा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पलक मुच्छल। अभी पलक की नई शादी हुई है, पहले तो इसके लिए जोरदार तालियां, बहुत मुबारक आपको। शादी के बाद आप पहली बार आई हैं। हाँ जी। थोड़े दिन बैठिए प्लीज। थोड़े दिन पहले आपके हस्बैंड भी आए थे, मिथुन जी। हाँ जी। हाँ, पूरे शो में 8 बातें की उन्होंने। तो पहले से कम बोलते थे कि शादी के बाद हुए हैं साइलेंट? एक्चुअली जितने लोग उन्हें जानते हैं वो ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। हैं? अच्छा। तो पहले फिर इशारों में ही बात करते होंगे फिर तो, अगर ये मतलब। पर वो काफी शाय है ना? हाँ। लव मैरिज हुई आपकी? नहीं। अरेंज मैरिज हुई है? हाँ जी। अच्छा। वाह। तो उस समय बोला था उन्होंने कुछ जब रिश्ता होने वाला था? तब उनके पेरेंट्स ने और मेरे पेरेंट्स ने बोला था तो उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जी। कितनी क्यूट है ना पलक। अब वक्त है फिल्म से जुड़े एक और मेहमान को स्टेज पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम करण सिंह छाबड़ा। वेलकम करण, वेलकम, लव यू ब्रो। वाओ, ये जैकेट आपको भाग्यश्री जी ने बनवा के दी है? नहीं सर, क्या है ना, मैं फिल्म लाइन में नया एंटर कर रहा हूँ, तो सुना है फिल्म लाइन में कांटे बहुत सारे हैं, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओहो वाह, पर ये किसी और को गले मत लगना ये पहन के। मेरी छाती में चुभे हैं, पता ये। नहीं सीरियसली, सर, आप हमारे लिए बहुत जरूरी हो, आपको कुछ चोट नहीं होनी चाहिए। लव यू ब्रदर, वेलकम। Thank you. आइए। करण का आजकल टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी हाल ही में ना जो स्पाइडरमैन बने थे टॉम हॉलैंड, उनके साथ इनकी सेल्फी बड़ी वायरल हुई। उसके बाद छत्रपति फिल्म में आ गई है। उसके बाद तो सीधा ही कपिल शर्मा शो में, मतलब
और कोई ख्वाहिश आपकी करण है? नहीं पाजी, आज सारे सपने पूरे हो गए। मैंने ना प्रोड्यूसर साहब को कहा था कि मुझे आप भले ही वैनिटी वैन देना दें, बाथरूम में पानी आता हो या ना आता हो, अच्छा। मेकअप वाला हो ना हो, अच्छा। बस कपिल शर्मा शो पे जरूर ले जाना। पाजी उन्होंने He was requesting me every day. Paji. Sir, my mother's dream, sir. अरे Please take me to Kapil Sharma show, sir. My mother's Thank you, dream. thank you. पाजी कमाल की बात है, उन्होंने सच में कुछ नहीं दिया। कहते जो लेना है वही ले जाके। ये बड़े बड़े अच्छे एंकर भी हैं ये अपना खुद का शो करते हैं। सोनी का जो बाहर जाता ना हाँ, शो, इंग्लिश में करते हैं ये। अच्छा। जी देखते तो वहां पे इंडियन ही होंगे ना? जी पाजी, वो सारे अपने इंडियन ही हैं, पर उनका ऐसा होता है शो इंग्लिश में देखते हैं और पिक्चरें अपनी हिंदी देखते हैं। अच्छा। अपने एनआरआई जो सारे हाँ। अपने जैसे नो मैं डस्ट बिंच गार्बेज सिटता हैगा। अमेरिकन एक्सेंट भी आता है आपको? पाजी थोड़ा बहुत आता है, मतलब कैसे बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश? Well, ladies and gentlemen, welcome to the Kapil Sharma show. It's a fabulous evening and a lot of glamour. I can see the super glamorous Archana Puran Singh here. I mean, the amazing cast of Chhatrapati. So give it up for all of them, ladies and gentlemen. ये कौन से वाले अमेरिकन हैं जो पंजाब से गए हैं वहां पे? जी पाजी, अपने जैसे ही हैं। अच्छा, आज मान लो आप एंकर हो। हाँ जी। और मुझे भी समझो आपकी, मैं भी छत्रपति फिल्म का ही एक एक्टर हूँ। मैं इनके साथ आया हूँ। आप इंटरव्यू करो आज। 10 साल हो गए मेरे सवाल खत्म हो गए। All right, so ladies and gentlemen, welcome to the Kapil Sharma show. So सबसे पहले हमारे साथ कास्ट आई है छत्रपति की। एक बार जोरदार तालियां फॉर द कास्ट ऑफ छत्रपति। आराम, चिल करने का, गेस्ट को काम पे लगाने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो ब्रदर। यस, और सबसे पहले इस शो के बारे में बता दूं, आज कपिल भाई छुट्टी पे हैं तो उन्होंने दिहाड़ी पे एक बंदा रखा है टेम्पररी बेसिस पे। जो इनका बजट है कपिल जी का, उसके शायद मैं मेकअप वाले के बजट में आ गया हूं, बट अच्छा, जब आप बैठते हैं फिर नहीं बोल पाते? नहीं पाजी, मैं खड़े होता हूं तो एंकरिंग में एनर्जी बड़ी आती है। मैं खुद को विराजमान कर लेता हूं, और विराजमान होने के बाद सबसे पहला सवाल मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज जीते हैं अपनी लाइफ में। आपने उसके बाद अपने नाम का एक बहुत बड़ा शो चलाया है। आप OTT पे बहुत कमाल कर रहे हैं। आप फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स पे जाके इंडिया का नाम रोशन कर चुके हैं। आपने कभी सोचा था कि ये एंकर आपकी कभी इंटरव्यू लेगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। जब मुझे पता चला आप आ रहे हैं तो मैंने कहा बिल्कुल इनको मैं बोलूंगा कि आप हमारा इंटरव्यू करें। जी। तो अपने को स्टार से भी आप कुछ पूछना चाहते एक हैं? सेकंड कपिल, इनसे पूछ लीजिए उन्होंने आपकी पिक्चर देखी है? हाँ, तारीफ तो बड़ी कर दी। फिल्म देखी थी मेरी? वो एक इंसान मिल गया आपको। देखो मिल गया आपको एक इंसान। मैं टॉक शो चलाता हूँ। मुझे जिस प्रोड्यूसर का इनविटेशन आ जाता है स्क्रीनिंग का, मैं वो देख लेता हूँ। आपकी तरफ से कोई इनवाइट नहीं आया तो मैं नहीं देखता। अच्छा, मुफ्तखोर ऑडियंस है आप। जी सर। साथ में मैं नुसरत से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिल्म में तो छत्रपति के साथ हैं, रियल लाइफ में अगर नुसरत का पति हो तो उसमें 3 ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आई थिंक मुझे हंसाए, जो बहुत फनी हो। अच्छा जी, और उसके साथ साथ सिंगल हो। सिंगल बस। मतलब जैसे मैं मैरिड हूँ अंधेरी वेस्ट साइड। हाँ, अभी फिल्म सिटी आते हैं तब सिंगल हो। फिल्म सिटी में आई एम सिंगल। सिंगल। यस। और तीसरी क्वालिटी? तीसरी क्वालिटी हीरो हो, जो आप हो। हाँ। हो गया। थैंक यू नुसरत, मुझे पता नहीं था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है। श्री, एक बात बताइए, आप इतने कामयाब एक्टर हैं, इतने हैंडसम हैं, रिश्ते तो आपको भी बहुत आते होंगे। सर अभी तो ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फिल्म सर। मतलब उस चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए भी यही उम्र चाहिए होती है। मतलब ऐसा कोई और शादी के लिए ना जरूरत नहीं है सर उसके लिए। मैंने सुना है कोई फैन आपकी गाड़ी के बीच में बैठ गया था आके। करेक्ट सर। है, सही बात है वो? ये बॉम्बे में ही सर। अच्छा। मेरा गाड़ी का ये ऑटोमेटाइज्ड डोर है। अच्छा। तो ओपन करो, टाइम लगता ना क्लोज करने के लिए। हाँ। वो फोटो खींचने के लिए अंदर आके सर एक फोटो पूछ के गाड़ी के अंदर आ गया। अंदर आके सर, अरे ऐसे होता है एक्चुअली बहुत बार। बाकी श्री जी, आप फिल्म में मैंने ट्रेलर में देखा आप गोली मार रही हैं श्रीनिवास को लास्ट में। किस बात का गुस्सा था कि मुझे हीरोइन की जगह माँ का रोल दे दिया? इस बात का गुस्सा था? माँ अपने बेटे को क्यों गोली मारेगी, ये देखने के लिए आप पिक्चर देखिए देखिए पिक्चर, हाँ। छत्रपति। डायरेक्टर आदमी ने जिनका काम अच्छा होता है कितने रिलैक्स हैं। सर आप ओपन योर शूज, रिलैक्स करिए आराम से। मैं आराम से एंजॉय। जयंती सर की कंपनी का नाम है पैन इंडिया, और अभी ये पैन इंडिया फिल्में बना रहे हैं। लेकिन RRR के बाद आपको लगता नहीं आपकी कंपनी का नाम
ग्लोबल इंडिया हो जाना चाहिए। आपने क्या कमाल कमाल की फिल्में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम एक्चुअली पेन इसलिए गिरा, पॉपुलर एंटरटेनमेंट नेटवर्क, वैसे ही ग्लोबल कंपनी है। और पहली फिल्म अगर आपको याद हो, कहानी, जी, फिर गंगूबाई, RRR, क्या बात है, सब क्या कमाल जब कमाल की भी फिल्में। ऐसी पिक्चरें आई है, और मुझे लगता है कि अभी श्रीनिवास की पिक्चर ये भी कुछ कमाल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जयंती सर की एक खासियत है, अलग हटके सब्जेक्ट। लोग कभी कभी डरते हैं कि यार नया सब्जेक्ट है या इस तरीके की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सर गंगूबाई की भी और या RR की, लेकिन वो अभी ऑस्कर भी लेके आई, तो ये रिस्क से आपको इश्क क्यों है इतना? इसमें भी रिस्क होता है। फिल्म लाइन तो वैसे ही रिस्की काम है। 37 ईयर्स से यही रिस्क लेते जा रहे हैं और वाह। कंपनी को खड़ी कर दी हमने। क्या बात इससे है सर। अच्छी क्या बात हो सकती है। वाह। क्या बात है। भाग्यश्री मैम ने ना 1998 में तेलुगु में पहली फिल्म की थी। उसके ठीक 4 साल बाद 2002 में इन्होंने बंगाली में पहली फिल्म की। उसके ठीक 4 साल बाद 2006 में भोजपुरी में पहली फिल्म की। अरे मैम ये इत्तेफाक है कि आपको नई लैंग्वेज सीखने में 4 साल लगते हैं। आप ये सोचिए कि मैं ये तो ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते हैं, मैं जी। तो ग्लोबल हीरोइन बन गई। बिल्कुल आप हैं, ऑलरेडी आप हैं। श्रीनिवास, जैसे तेलुगु में आपने डेब्यू किया, विनायक सर के साथ किया, हिंदी में डेब्यू किया, वो भी उनके साथ कर रहे हैं। जब आप शादी करेंगे, अकेले करेंगे, इनकी भी करवाएंगे? ऐसे ही पूछा मैंने कि कई बार होता है साथ में काम करना। विनायक सर शादी हो गए सर। अच्छा, शादी हो गया सर? शादी हो गई। He has 2 beautiful kids. अच्छा, सॉरी, इट वाज जस्ट फॉर फन सर। नुसरत इस फिल्म में गाने में बोल रही है कि सैंडल टूटा रे बरेली के बाजार में। ये तो चलो एक गाना है। नुसरत, कभी ऐसा हुआ, कभी आप रैंप पे वॉक कर रही हो, कभी अलग किसी फैशन शो में आपको इनवाइट किया हो और आपकी सच्ची में हील टूट गई हो और एक साइड से आपकी हाइट कम हो गई हो? कभी रियल में हुआ आपके साथ? ये आपने कैसे सवाल पूछ लिया? मैंने ऐसे ही पूछा वैसे। मेरी लाइफ में 2 बार हुआ है ये, अभी अभी। अच्छा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं ऐसे बैठ गई थी, मैंने कहा इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट मैं झेल ही नहीं सकती। तो मैं बता दूं, मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की बर्थडे पार्टी पे गई थी। उनका 50th बर्थडे था। अच्छा जी। पूरी इंडस्ट्री थी वहाँ, हील पहन के चली गई वहाँ, हम सब पार्टी कर रहे हैं, हील टूट गई। फिर मैं एक ऊपर एक नीचे हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं बैठ गई, मैं किसको बोलूँ। वहाँ वरुण थे, धवन। मैंने उनको पकड़ लिया, मैं कहा वीडी, मैं कहा मेरी हील टूट गई। वो हंसे जा रहा है। मैंने कहा हंस मत, हेल्प कर, कुछ कर। फाइनली जो होटल स्टाफ था, उन्होंने होटल्स में वो बाथरूम चप्पल नहीं आती वाइट माय वाली, गॉड, वो दे दी। पूरे पार्टी में डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर बैग, हेयर, मेकअप, फुल टिप-टॉप, बाथरूम चप्पल्स। सोचो, इतनी ब्यूटीफुल ग्लैमरस लड़की, हे हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू? एक्चुअली एम्बैरेस होता है बंदा बड़ा, ऐसे हो जाए तो। पलक जो है, पलक के नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, डॉक्टर पलक मुच्छल। पलक, एक सवाल था आपसे। हमारे दास दादा ना फोटोग्राफर, ये ना खिचड़ी खाते खाते ना 3 दांत खा गए अपने। दास दादा, तो ये पिछले हफ्ते की बात है, अभी 1 हफ्ते से खिचड़ी चूस रहे हैं ये, खाई तो जा नहीं रही। खिचड़ी बना के मिक्सी में डालते हैं, उसका लिक्विड बना के स्ट्रॉ डाल के खिचड़ी चूसते हैं। हमने आपसे ये पूछना था, ऐसी कौन सी दवाई खाएं जिससे इनके दांत वापस आ जाएं? पर मैं वो वाली डॉक्टर नहीं हूँ। वैसे मैं PhD कर रही हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में, तो मुझे वो डॉक्टरेट अच्छा, पढ़ाई PhD वाली वाली मिल जाएगी। बट ये ऑनररी डॉक्टरेट है जो चैरिटी वर्क के लिए मिली है। ऐसा देखा दास दादा, मैंने कहा था ना ये वो वाली डॉक्टर नहीं। आपने कहा पूछो पूछो। अभी शूटिंग के बाद आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पराठे चुसवाऊंगा। पाजी वो स्माइल करना बंद कर रहे हैं। मैंने वही बोला ना, 3 दांत फ्रंट वाले खा गए। कभी स्माइल करते भी तो आपको दिखता नहीं दिखता है। नहीं है। आपको लगता है कि अंदर कुछ ऐसे अंधेरा अंधेरा सा है, एक लाल सी चीज ऐसे हिलती नजर आती जुबान। दास दादा, आई लव यू। अच्छा, सब लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। कोई कहता है जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, कोई कहता है दूसरों के हिसाब से जीनी चाहिए। इस फिल्म में भी एक डायलॉग है ना जो कहते हैं कि जो दूसरों के लिए जीता है वो छत्रपति है। तो ये तो खैर महान लोगों की बात हो गई जो दूसरों के लिए जीता है।
आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं कि आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, आप अपने विचार रख सकते हैं? जी भाई साहब। हेलो हेलो। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम यश राज है और मैं ग्वालियर। यशराज है आपका नाम? यस सर। अरे और वाह। मैं सर ग्वालियर से आया हूँ। मेरा सर मानना ये है कि सर हम बेचारे लड़कों को तो ये सुख हम बेचारे क्या होते हैं? बेचारे लड़के बेचारे होते हैं? मतलब हम अपनी जो अपने मन में आ रहा है वो कर सकें। मतलब हमें तो दूसरों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ऐसा क्या आता है आपके मन में जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता? हर किसी को एक गलतफहमी हो जाती है, तो सर मुझे भी हो गई थी एक। क्या? मतलब बचपन में सोच लिया था कि क्रिकेटर बनना है, अच्छा। तो वो सब धीरे धीरे सब समझ में आ गया था कि क्रिकेटर तो नहीं बन सकते अपन। अच्छा, क्यों? सर वो पता चल जाता है ना खेल के ही। सर दूसरा सर पेरेंट्स को लगा था क्रिकेटर तो नहीं बन पाएगा ये, चलो इसको पढ़ाई में लगाते हैं, तो उन्होंने पीएससी की तैयारी करवाई, वो भी नहीं हो पाया सर उनके हिसाब से। तो सर अपन बीच के रह गए सर। गवर्नमेंट जॉब तो लग गई सर। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब लग गई आपकी? हाँ, टीचर बन गया सर, लेकिन पेरेंट्स सोच रहे थे वो नहीं बन पाया। वो क्या बनाना चाहते थे? वो डीएसपी डिप्टी कलेक्टर। तो मेरा मानना है सर, जैसे अपन गुनगुना पानी होता है ना, थोड़ा इसकी सलाह लो, थोड़ा उसकी सलाह ले लो, थोड़ा अपनी, तो वो वैसी सलाह सबकी ले लेनी चाहिए और फिर करना चाहिए। तो आप अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर वो प्राइमरी टीचर हूँ, तो सब सभी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर। उनको कौन सा पता चल रहा है ठीक पढ़ा रहे हैं? तो शादी हो गई आपकी? सर नहीं, अभी तो नहीं हुई अभी? ऐसा दबाव डल रहा है सर घर वालों से। हाँ, जब वो होगी ना तब आपको पता चलेगा असल में कि जिंदगी किसके हिसाब से जीनी है। शादी से शुदा जो है हाँ। अपनी मर्जी से एसी तक ऑन नहीं कर पाता सर। करके देखना, एसी की तेसी कर देगी वो। शुक्रिया ब्रदर, शो में आने के लिए धन्यवाद। सर और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल सर। Hello. हाय एवरीबॉडी। हाय। आप कहाँ से आई मोहतरमा? मैं दिल्ली से हूँ बट मैं अभी मुंबई रहती हूँ। अच्छा जी, क्या करती हैं आप? अभी मैं एंजॉय आई मीन एंजॉय और मस्ती और थोड़ा थोड़ा काम। थोड़ा थोड़ा काम मतलब क्या? कुछ मॉडलिंग किया है मैंने। अच्छा जी। हाँ यस। कपिल सर, मेरा एक छोटा सा फरमाइश है, अगर आप परमिशन देते हैं तो। हाँ जी प्लीज। श्रीनिवास सर से। श्रीनिवास सर, आप हिंदी मूवीज में तो आ ही चुके हैं एक्शन हीरो के साइड से, बट मुझे आपसे एक चीज पूछना है कि आप बॉलीवुड का छोटा सा कोई डायलॉग बोल सकते हैं प्लीज? अरे डेफिनेटली। छोटी सी यार बड़ा। मतलब जितना आप बोल सकते हो उतना। सर माइक में बोलना सर। जी, जैसे आपको ठीक लगे। I'll stand because it's an action film. ये कदम वो इलाका है जहाँ मेरे लोग ने खून पसीना बहाया, अपने आंसू पिए, अपने जख्मों को चाटा। अब वो आंसू लावा बन चुका है। तू, तेरे धंधे, तेरे लोग, जो भी इस रास्ते में आएगा राख हो जाएगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच। दोस्तों धन्यवाद। रुकिए, अभी फिल्म थिएटर पे है भाई। ऐसे डायलॉग्स बहुत है, प्लीज जाके थिएटर में देखना। पर श्री वैसे क्या कितने स्वीट हैं, प्यारे हैं, और जब डायलॉग बोला तो एकदम से अलग ही रूप ऐसे देखने हो को। गए। हाँ, शुक्रिया जी, धन्यवाद, आप हमारे शो पे आई। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। अब हाँ, देख लिया भाई। हेलो कपिल सर। हेलो ब्रदर। सर मेरा नाम विकास है, मैं नागपुर से हूँ। स्टाइल आपका बड़ा मजेदार है। ये आपके कान में आपने कुछ पहना ना? हाँ सर, ये कान में पहना है और ये भी किसी की देन है सर। आपकी अपनी नहीं है ये? नहीं सर, अभी बताता हूँ सर। अच्छा जी। अच्छा सर मैं ना अपने गर्लफ्रेंड के हिसाब से जीना चाहता हूँ लाइफ अपनी, और रहना चाहता हूँ। अच्छा, वाह। पता है सर क्यों? क्यों? सर क्या है ना, पहले समझता नहीं था कपड़े कैसे पहनना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कैसे खाना है। तो जब पहले जंगल से आए थे आप? काम पहले क्यों नहीं पता था मतलब? नहीं सर, पहले सिंगल था ना, बहुत ज्यादा सिंगल। मतलब क्या चप्पल भी एक ही पैर में पहनते थे? अभी सर जब तो आपको ना मतलब खाना पीना क्या पहनना ये नहीं पता था, उन्होंने सिखाया आपको? नहीं सर, पता था
पर किस तरीके से पहनना है, मतलब क्या सूट करता है अपने ऊपर। मैं पहले चले जाता था मार्केट में, 50 रुपए का टी शर्ट, 100 रुपए का जीन्स ऐसे पहन लेता था। वो कपड़ा देखो, वो मैटर नहीं करता कौन सा ब्रांड पहन रहे हो, बस जो पहना है आपको खूबसूरत लगना चाहिए आपके ऊपर। जी सर, पर उसके आने से और खूबसूरती निखर गई थोड़ी। तो सर वो अभी एक चीज अच्छी हो गई, मेरा फायदा बहुत है वो आने से। ये आज उन्होंने आपकी स्टाइलिंग उन्होंने की है। हाँ सर, मेरा पूरा ही अभी मैं ऐसा है उसी की वजह से हूँ। सर पता है आपको फायदा क्या है मेरा? हाँ। अभी मेरे को अरे आपके फायदे भी हैं? अच्छा। सर अभी ना मुझे ऐसे जाके कपड़े सिलेक्ट नहीं करने पड़ते हैं, ना होटल में मेनू कार्ड लेके बैठना। एक तो पढ़ना आता नहीं, इंग्लिश तो इतना मतलब दूर का ही है। तो वो आप कहाँ जन्म कहाँ हुआ था आपका? मतलब कहाँ आप, मतलब नॉर्मली आप कहाँ पाए जाते हैं? आप मुंबई के हैं? नहीं सर, मैं नागपुर का हूँ। अब मुंबई में अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा जी, तो आप अपनी मर्जी से आए कि नागपुर वालों ने निकाला है आपको? आपकी गर्लफ्रेंड भी आई है साथ में? नहीं सर, वो आई नहीं है, नहीं तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाता अभी। बट सर बहुत अच्छी है वो। और आप करते क्या है ब्रदर? सर मैं डांसर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, आप बड़े क्यूट हो, बड़े प्यारे हो आप। थैंक यू सर। धन्यवाद सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। जी सर। यहाँ सभी लोग बहुत टैलेंटेड है, तो मैं अपना छोटा सा एक टैलेंट दिखा सकता हूँ अगर आपकी परमिशन होगी तो। पूछिए सर। ऑफ कोर्स प्लीज प्लीज आइए। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या क्या करके दिखाने वाले हैं आप? हाय सर मैं वैसे तो डांसर हूँ प्रोफेशनली। अच्छा जी। पर मैं आपके लिए कुछ आवाजें निकाल के दिखाऊंगा, एक छोटे बच्चे के रोने की। अच्छा जी। और आवाज़ों के साथ डांस कर लो। मैं डांस भी करके दिखाऊंगा और आवाज भी निकाल के जो आपका मन करे। पर पहले आवाज निकाल के दिखा। आप बिरयानी भी बना के दिखाइए, जो आपका मन है करिए आप। सबसे पहले छोटे बच्चे के रोने की आवाज, जब बच्चा जन्मता है तो वो कैसे रोता है। वाह, ये आपकी गर्लफ्रेंड ने सिखाई है आवाज? सर ये मेरा खुद का है। आवाज खुद का कि बच्चा खुद का है? सर ये अंदर का बच्चा है। Very nice, बहुत अच्छी थी। और क्या? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर, थैंक Thank यू you, थैंक यू। आइए। सुपर ब्रदर, सुपर। पर ये डांस की है कि बहुत प्रॉब्लम, किसी ज्यादा शादी में जाके नहीं कर सकते आप। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हो, उसके सामने आप ऐसे करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए सर प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू Thank you सो for मच। thank you और for ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया।